योगी जी योगी जी नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला है। 97,000 सीटों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जो है वो पिछले कई सालों से लगातार वार्ता करने का प्रयास कर रहे थे। इनका कहना है कि इन्होंने कई बार ज्ञापन भी सौंपा। अब ये पिछले कई दिनों से लगातार लखनऊ इको गार्डन में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि लंबा समय हो गया है लगातार, कहाँ तक आपकी वार्ता पहुंची थी, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक में जो है कि सरकार जल्द से जल्द निकाले। और हमारी संख्या जो है कि 21 लाख टेट का आवेदन भरा गया था और 21 लाख की हम लोग संख्या में हैं। और हम लोग 2-3 साल से टेट सी टेट बस पास करते जा रहे हैं, पात्रता परीक्षा पास करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो लक्ष्य है वो नहीं मिल रहा है। बस पात्रता परीक्षा पास करके क्या फ़ायदा। उसके बाद जो है 2.5 से 3 लाख रुपए हम लोग लगाकर बीटीसी किए हैं। उसके बाद 3 साल से 10 बाई 10 के रूम में इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ जैसे शहरों में टिक कर कोचिंग करते जा रहे हैं। और जो है कि मतलब मानसिक प्रताड़ना इतना हो गया है हम लोगों को कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। और उसके बाद आचार संहिता भी लगने वाली है, तो इस समय जो है कि कुछ हो भी नहीं सकता। इसलिए हम लोग अनवरत धरने पे आज यहाँ 4 दिन से बैठे हैं। उसके बाद जो है कि विधानसभा का, इससे पहले हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे, शिक्षा मंत्री का घेराव किए थे, SCRT पे घेराव किए थे। उसके बाद ज्ञापन SCRT पे ज्ञापन दिए थे। DG सर जो भी हैं सभी लोगों को ज्ञापन दिया था। पूरा प्रदेश में ज्ञापन हम लोग दिए थे, सांसद हो, विधायक हो, DM ऑफिस हो। 3 साल से हम लोग यही करते आए हैं। इतने ज्ञापन दिए, आपने बताया कि तमाम आला अधिकारियों मंत्रियों को आपने ज्ञापन सौंपे हैं, कुछ उसका नतीजा निकला है? नतीजा कुछ नहीं निकला। मंत्री अधिकारी यही बोलते हैं कि मतलब कूड़ेदान में फेंक देते हैं ज्ञापन, दिलासा, झूठी दिलासा देते हैं, छलवा करते हैं हम लोग के साथ। आपने अपनी मांगों में ये भी लिखा हुआ है कि आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन की जो भर्ती का जो विज्ञापन है वो सरकार जारी करे। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। अब संघर्ष तो हम लोग अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। 7 तारीख से है कि जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती है तब तक हम लोग लगातार धरना करें और जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती निकलवाएं। तमाम अभ्यर्थी और नजर आ रहे हैं, मैं बात करूंगा। भैया, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे, कभी आपने सोचा था कि इस तरह से अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, मंत्रियों और अधिकारियों के घर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे? ऐसा तो कोई नहीं सोचा था मैंने, मगर ये सरकार निकम्मी निठल्ली जो ये काम करने पर तैयार है। तो 3 साल से बेरोजगार बैठे हुए। जब मैंने BTC किया था, अपने माँ के गहने बेच के हमने BTC किया था। ये सोचा नहीं था कि ये नौबत आ जाए कि आज हमको कि अपना पहले पढ़े, 10 बाय 10 के रूम में रहे। टेट 2 बार पास हूँ मैं, 17 बैच का हूँ मैं, सनी विमल नाम है, उन्नाव से आया हुआ हूँ मैं। तो उसके बाद में सरकार धरना करवा रही है। उसके बाद में 3 साल से बेरोजगार बैठे हैं। उसके बाद आचार संहिता की भी तलवार लटकी हुई है। अगर भर्ती आ नहीं रही तो साफ साफ बता दे सरकार, और ना कुछ और कामकाज देख लिया जाए। 3 साल से बेरोजगार बैठे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? जब इनको भर्ती नहीं देना था प्राथमिक में तो इन्होंने कोर्स क्यों कराया है? जब कोर्स कराया तो ये हमारा अधिकार है। अगर हमको बेरोजगार बैठना रहता तो हम अपना पैसा बचा लेते, BTC नहीं करते, कम से कम कोई बिजनेस कर लेते, मगर हमारी इनकम का साधन तो बन जाता। मगर हमको हमारी लगातार DLED में एडमिशन कराया जाता है। 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, यहाँ तक 21 बैच। कोरोना चला, सब कुछ बंद हुआ, मगर 21 बैच का एडमिशन हो गया। सारी प्रक्रियाएं निरंतर चल रही हैं, मगर विज्ञापन नहीं निकला। विज्ञापन की प्रक्रिया एकदम सुस्त बस्ते में दबी हुई है। बस वो अपना चुनाव आ गया है, चुनावी समर में रैलियाँ हो रही हैं धक्का-धक। रैलियों में कोई कमी नहीं है, मगर यहाँ बेरोजगारी पे वो अपना बैनर पोस्टर हर चौराहे पे लगा देंगे कि हम 4 लाख 6 लाख रोजगार दिए हुए हैं, और ज़मीनी हकीकत में शून्य है। अगर यही नतीजा रहा तो हम लोग तो अनवरत धरना दे ही रहे हैं 97,000 के लिए। हम लोग ये मांग रखे हैं, आगे भी रखेंगे। अगर चुनाव तक कोई भी नतीजा नहीं निकलता है तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा। और ये इनको भी पता है, अगर अभी भी समय है, और ये जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। मैम, आप एक महिला हैं मैम, दिक्कतें तमाम तरह की होती हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबा समय हो गया आप लोग मंत्रियों के घर के, अधिकारियों के घर के चक्कर काट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? डेली आते हैं, धरना देते हैं और कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी को सुनना चाहिए। और मैं तो 18 बैच की हूँ, यहाँ 14 बैच 15 बैच वाले बच्चे हैं। जब मेरा पेशेंस जब जवाब दे रहा है तो इनके पेशेंस ने तो कब का जवाब दे दिया होगा। तो अब तो कम से कम भर्ती दे दें। बस वही मंदिर मस्जिद क्या यही चलता रहेगा? भैया, स्वास्थ्य व्यवस्था और ये शिक्षा व्यवस्था के बारे में मंत्री जी ने क्या सोचा है? अब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, मंदिर मस्जिद करके बहुत वोट बटोर लिया, हम लोगों को भर्ती दे और वोट लें हम लोगों से, वरना अदरवाइज़ हमें नहीं लगता है कि अब कोई वोट देगा।
शिक्षा मंत्री से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को कि नहीं? शिक्षा मंत्री जी से कोई आश्वासन नहीं मिला है, बस वो बराबर यही उन्हीं का बयान आता है, छात्र और शिक्षा का अनुपात समानुपात की बात करते हैं, ना कि वो वेतन की बात करते हैं। अरे वेतन देना पड़ेगा तो पब्लिक का ही पैसा कटता है, जिससे वेतन सबको दिया जाता है, ना कोई शिक्षा मंत्री अपने जेब से दे रहे हैं। और रही बात दूसरी की आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, और उनका यही यहाँ तक मतलब मंत्रिमंडल ऐसा बयान आ जाता है कि बैनर नीचे कर लो नहीं जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। ये ऐसी सरकार में पहली बार ऐसे प्रशिक्षितों को बेइज्जत किया जा रहा है, भरी सभा में उनको बेइज्जत किया जा रहा है, बैनर को अपने नीचे कर लो नहीं तो जिंदगी में बेरोजगार रह जाओगे। तो हमने कोर्स क्यों किया, हमें क्यों प्रशिक्षण दिया गया? हमको बस इसी चीज़ का जवाब चाहिए। अगर आपके पास भर्ती नहीं है तो आप बस ये जवाब दे दीजिए कि हम भर्ती नहीं दे सकते, मगर कोर्स क्यों कराया? इस कोर्स को बंद कर दे सरकार, और हमने जो हम पैसा लगाए उसको फिर उसके जगह पे वो भर्ती दे, उसके बाद कोर्स को बंद कर दे अगर उसका क्षमता नहीं है। और नहीं तो 97,000 की वैकेंसी जल्द से जल्द जारी करे, आचार संहिता लगने के पहले। बस यही हमारे लोग की प्रमुख मांग है। जब तक नहीं पूरा होगी हम लोग अनवरत धरना करते रहेंगे, और आगे जैसा भी होगा उचित कदम भी उठाएंगे। तो कुल मिला के प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला है। अभ्यर्थी जो है वो लगातार लखनऊ इको गार्डन में प्रदर्शन करें। इनका कहना है कि पिछले कई सालों से लगातार इन्होंने कई मंत्रियों और कई अधिकारियों के घर चक्कर लगाए हैं, ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कहीं से भी इन्हें आश्वासन नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती इनका जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से चलता रहेगा। विजन सभा के साथ पांडेल न्यूज़ लखनऊ।